Hello everyone. As you know that we all were busy from last few days in PT1 exams और PT1 एग्ज़ाम से पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हम लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स के बारे में ऑलरेडी डन कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट वाटर रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट वाटर रिसोर्स। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये हमें पता है कि वाटर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू होता रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। पहले अर्थ का 3/4 पार्ट जो था वो पानी के साथ कवर था। इट इज़ देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव मीन्स अर्लीस्ट या एंशंट ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओशंस में जो लाइफ थी वो नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हो गई थी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। अभी भी जो ओशंस है वो हमारी अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर करते हैं एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और वहाँ पर बहुत ही रिच वैरायटी है, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में वैरायटी पाई जाती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन। हालांकि समुद्र का जो पानी है वो सलाइन है, खारा है, या हम कह सकते हैं नमकीन है, और वो ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए सुटेबल नहीं है। जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स, और इस 2.7% का करीब करीब 70% जो है फ्रेश वाटर वो आइस शीट्स के रूप में है या ग्लेशियर्स में है, यानी कि अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, या फिर माउंटेन रीजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनअसेसिबल, और उनकी लोकेशन की वजह से वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। इनअसेसिबल मीन्स अनेबल टू रीच। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। 2.7% में से सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है जिसे ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो 1% है ये या तो ग्राउंड वाटर के रूप में है, या सरफेस वाटर यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनके रूप में है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और जो फ्रेश वाटर है ये हमारी अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे प्रीशियस, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। पानी को ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना ही हम उसे कम कर सकते हैं अर्थ पर। इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन द कॉन्स्टेंट मोशन। इसकी हमें अबंडेंस अलग अलग नज़र आती है क्योंकि ये लगातार मोशन में रहता है, साइकिलिंग में, जिससे कि हम वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हो इसमें प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन एट्सेट्रा, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। दिस इज़ यू ऑलरेडी नो एज वाटर साइकिल। इसे हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एक फैक्ट है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अ ड्रिपिंग टैप, जो एक लीकिंग टैप होती है जो ड्रिप करती है, वेस्ट 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर। अगर वो कंटिन्यू लीक करती है तो एक साल में वो 1200 लीटर वाटर को वेस्ट कर सकती है। ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग पानी का यूज़ ना सिर्फ पीने के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ करता है, बल्कि प्रोडक्शन के भी बहुत से प्रोसेसेस में इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है कि एक पर्सन किस काम के लिए कितना पानी एवरेज के तौर पर यूज़ करता है। एग्रीकल्चर के लिए पानी, इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। ये कुछ एक्स्ट्रा यूसेज है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, लोगों का शहरों की तरफ ज़्यादा खिंचाव होना, शहरों की तरफ आना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ज़्यादा हाई करना, ये मेजर फैक्टर हैं जिससे पानी की सप्लाई में शॉर्टेज आती जा रही है। नेक्स्ट हमारा है
पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की अवेलेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार में ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं या जगह हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो देश हैं आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। यहाँ पर पानी की, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। वो कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड करती हैं, मोस्ट ससेप्टिबली टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वो कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन्स स्पेशली ट्रॉपिकल जोन में जो लोकेट करती हैं, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर ड्रॉट की प्रॉब्लम, उनको सूखे की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाटर स्कार्सिटी की वजह। सो वी कैन से कि जो पानी की प्रॉब्लम है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से और वाटर सोर्सेज में कंटेमिनेशन यानी कि पॉल्यूशन की वजह से फेस करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अब पानी की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी दुनिया की यही है कि पानी की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, उसे क्लीन कैसे किया जाए और उसे उस प्रॉब्लम को फेस कैसे किया जाए। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। ड्विंडलिंग रिसोर्स का मतलब जो स्लोली रिन्यू होने वाले रिसोर्स हैं। एज यू नो दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन ये एक ड्विंडलिंग रिसोर्स है, थोड़ा स्लोली रिन्यू होता है। इवन तो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। हालांकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका ओवर यूज़, जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, वेस्टेज करते हैं, और जो पॉल्यूशन है इसमें मिक्स होता है, वो इसे यूज़ करने के लिए अनफिट बनाता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट मीन्स पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, जो इसमें इंडस्ट्री से केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, इसमें मिल जाते हैं, इन सब चीज़ों से पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जितने मैंने आपको नाम बताए केमिकल्स के, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और पानी के थ्रू ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। अगर इन पॉल्यूटेंट्स को पानी में रिलीज होने से पहले उन्हें ट्रीट किया जाए तो हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन किया जाए, प्लांट्स लगाए जाएं ताकि अंडरग्राउंड वाटर को हम सेव कर सकें। वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, वाटर हार्वेस्टिंग हम कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, ये दूसरा मेथड है पानी को सेव करने के लिए। जो कनाल्स हैं, कनाल्स यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज। स्प्रिंकलर मेथड को यूज़ किया जाए इरीगेशन के लिए, जिससे कि पानी का कम से कम लॉस हो। ड्राई रीजन्स में हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन इन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन, क्योंकि वहाँ पे जो है इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन किया जाना चाहिए, जिससे पानी इवेपोरेट कम से कम हो और इरीगेशन को हेल्प मिले। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। तो इस तरह से अगर हम इन मेथड्स को अडॉप्ट करें तो हम पानी को सेव कर सकते हैं। This was all about for today's session. In next session, we will discuss about natural vegetation and wildlife. Thank you.